चलिए तो बच्चा लोग लास्ट क्लास में हम लोग जितना पढ़ लिए थे अभी उसके आगे बढ़ते हैं। अ, कल भी एक लाइव क्लास नहीं लिए क्योंकि लगातार बहुत क्लास हो जा रहा था, इसलिए सोचा कि यूट्यूब पे रिकॉर्डेड ही दे दूँ। आप में से मैक्सिमम ऐसे हैं जो यूट्यूब पे ही वापस वीडियो देखते हैं, तो उससे कोई खास फ़र्क भी नहीं पड़ता और टाइम गैप भी ज़्यादा हो गया था, इसलिए अभी मुझे भी लास्ट लेक्चर को एक बार दोबारा से देखना पड़ा कि कहाँ तक मैंने पढ़ाया था। बट खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश ये करना है कि जल्दी से जल्दी चैप्टर्स खत्म हो, हम लोग क्वेश्चंस कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। ऑफलाइन मिलेंगे तब तो और अच्छे से होगा, बट जब तक ऑनलाइन है, मेक श्योर कि थ्योरी वाला पार्ट और क्योंकि यहाँ हम लोग फिज़िकली नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ आपको खुद से मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम क्लास में आपसे आए, 4 क्वेश्चन पूछे, आप नहीं बताया, आपको समझाया, तो फिर आप पढ़े। नहीं, नाउ यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। नो वन अदर इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दिस टाइम। चलिए, स्टार्ट कर रहा हूँ। Potential at a point due to uniformly charged hollow sphere. Potential at a point due to uniformly charged hollow sphere. देखो इन सब के डेरिवेशंस आएंगे नहीं आएंगे, इन सब बात में मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट आ सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेते हुए मैं बता दूंगा। ओके, रिस्क नहीं लेना है और वो चीज़ जो आने का चांसेस रहेगा हम लोग एक बार डील कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ये देखो ये स्फेयर है और ये हॉलो है, मतलब इसका जो भी चार्ज होगा सब कहाँ होगा, इसके सरफेस पे। और एक्सेस इसका कुछ ये रहा। Minded, this is not a disk, this is a hollow sphere, and this is center, radius is r, distance कुछ पॉइंट दूरी पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इसका सेंटर से इसका दूरी इज लेट इट बी r स्मॉल r। ओके, तो अभी तक वैसे हम लोग इस स्मॉल r को d मानते आ रहे थे, अभी भी d ही मान लें क्या? लेट इट बी d ही मान लेते हैं क्योंकि फिर r में कंफ्यूजन नहीं होगा। d इज अ डिस्टेंस। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट, जाहिर सा बात है ना, ये हॉलो स्फेयर है तो इसके पूरे सरफेस का हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिग्मा का बात करेंगे। लीनियर होता तब बोलते क्या बोलते, अरे लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या बोलते थे यार, हम नहीं बोल रहे। अल्फा, लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं, रुको एक बार मुझे थोड़ा देखने दो। लीनियर चार्ज डेंसिटी तो मैं ही भूल गया। लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा याद आ गया, ठीक। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी था, सिग्मा एरियल चार्ज डेंसिटी था और रो इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो अभी हम लोग क्योंकि एक एरिया पे बात करेंगे तो विल बी डीलिंग विद सिग्मा। तो लेट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। एंड सिग्मा अगर हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया माने तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज क्यू, एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास क्यू का वैल्यू होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस v इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, v इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई का वैल्यू ई क्यू बाई आर स्क्वायर। एक्चुअली में यहाँ पे ये वाला आर था, इसी को और आर में लिख देता हूँ ताकि अगर आपको कहीं आर स्मॉल दिख जाए, क्योंकि मैंने आर करके अपने टाइम में पढ़ा था तो मुझे आर के टर्म्स में ही याद है और मैंने जानबूझकर आपको स्मॉल डी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया और डिस्टेंस को, क्योंकि मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था एग्जाम के वक्त स्मॉल आर है या कैपिटल, क्योंकि आप याद क्या करते हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ऐसे थोड़ा ना याद करते हो के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये बाद में दिक्कत ना करे, इसके लिए अभी जरूरी था कि
मैंने डी में कन्वर्ट कर दिया ताकि डी देखते ही आप जान जाओ कि दिस इज डिस्टेंस एंड आर के साथ सीधा दिमाग में कि दिस इज रेडियस। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। चलिए इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। के क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा माइनस के क्यू 1/r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन होगा 1/r। अगर आपको कुछ भी याद है तो, याद है कुछ, सीधा इसको कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेट ही कर दिया, वापस से नहीं लिखा, इंटीग्रेट ही कर दिया। 1/r स्क्वायर डी आर को आप लिख सकते हो r का पावर -2 डी आर, और r का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। तो यहाँ पे माइनस भी आएगा, सॉरी। उससे क्या होगा देखो, r का पावर -2 + 1 इज -1 बाई -1। इस माइनस को हटाओगे तो ऊपर में माइनस r का पावर -1 आएगा, एंड -1 r का पावर -1 को आप यू कैन राइट एज 1/r, वही मैंने लिखा है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, now we have got the formula v is equal to minus minus plus kq by r। ठीक है ना? इसे मैं मिटा रहा हूँ। आई गेस आपको समझ में आना चाहिए ये वाला पूरा पूरा टॉपिक कि कैसे 1/r हो गया इंटीग्रेशन। नाउ यू आर इन क्लास 12 नॉट इन क्लास 11। दिक्कत है? बेसिक मैथ्स का लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाइए और एक बार देख लीजिए। नाउ फॉर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्मॉल डी इज इक्वल टू आर, ये डिस्टेंस अगर आर के बराबर हो, एक्चुअली में ये सब स्मॉल डी ही है। तो यहाँ यार स्मॉल आर ही रहने दो, छोड़ो, उतना कचरा क्यों कर रहा हूँ मैं, इतना कचरा नहीं करता हूँ। यहाँ स्मॉल आर ही लिखता हूँ, जब सब स्मॉल आर लिखा हूँ तो इसको भी स्मॉल आर ही कर दे रहा हूँ। यहाँ भी लिख ही दिया हूँ डी और स्मॉल आर, या डी या स्मॉल आर, तो आप समझ लेना। स्मॉल आर अगर मतलब ये डिस्टेंस या ये दूरी आर के बराबर, मतलब इस सरफेस पे कोई दूरी हो जाए तो क्या होगा, ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट होगा, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, और फोर स्मॉल आर इज लेसर देन आर, मतलब रेडियस से छोटा स्मॉल आर, अगर ये डिस्टेंस कैपिटल आर से छोटा हो जाए, मतलब कुछ ऐसा इधर आएगा, अंदर आ जाएगा चीज, समझ रहे हो? तो फोर स्मॉल आर लेसर देन कैपिटल आर, यहाँ पे देखो सीधा ई ही जीरो हो जाएगा, होगा देखो तो। हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो था, क्योंकि वहां पे कोई चार्ज नहीं हो रहा था। गॉसियन सरफेस याद करो, गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ क्या बोल रहा था, चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर हॉलो स्फीयर में सरफेस के अंदर अगर आप आते हो तो क्यू इनक्लोज्ड जीरो हो गया, और अगर क्यू इनक्लोज जीरो हो गया तो बात वहीं पे खत्म हो गया ना। क्यू इनक्लोज अगर जीरो हो गया तो बात वहीं पे खत्म हो गया। चलिए, तो सिंस ई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे तो ई ही जीरो के बराबर है, तो ई ही जीरो है, मतलब जाहिर सा बात है पोटेंशियल ही जीरो हो जाएगा। अगर यही जीरो तो पूरा पूरा वी ही जीरो, तो वी ऑल्सो जीरो, या डेल्टा वी बोलो ना, आपने यहाँ इंटीग्रेशन लिखा है डेल्टा वी। अगर आप मान लो इस इंटीग्रेशन को हटाओगे, इंटीग्रेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, या फिर इंटीग्रेशन है ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना होगा, डी वी। हाँ तो ठीक तो है, इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ डी वी हो जाएगा, और अगर ये डी वी हुआ तो जाहिर सा बात तो चेंज हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन को हटाओगे, दोनों तरफ डी डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डी वी बाई किसी के रिस्पेक्ट में। तो डी वी अगर आप जैसे बोल दिए, डी वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। मतलब क्या कि वर्क डन is zero in moving a charge, work done is zero in moving a charge, work done is zero in moving a charge
फ्रॉम सरफेस टू इनसाइड द स्फीयर। मतलब v इज कांस्टेंट, अगर चेंज जीरो हो गया मतलब v कांस्टेंट है, और तब आप साफ साफ बोल सकते हो v इनसाइड, जो अंदर का v है वो क्या हो जाएगा, AQ/R। और अगर आप सेंटर पे भी पूछोगे तो क्या ही होगा, AQ/R, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, अंदर में जाने के बाद कांस्टेंट, अब चेंज नहीं हो रहा, जो यहाँ था वही रह गया अंदर भी, है ना। तो इसीलिए वो दोनों जगह का सेम हो गया, चाहे इनसाइड का बात करो या फिर आप सेंटर का बात करो। ठीक है, चलिए हटा रहा हूँ इसको, फटाफट से नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, समझ लो कि सिंपल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। किसी टेस्ट चार्ज को आप इनफाइनाइट से किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लेकर आ जाओ तो उसको सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बात एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही है। ये देखो, ये एक हॉलो स्फीयर, अच्छा ये किसके किस में बात कर रहे हैं, अभी सारा बात हॉलो स्फीयर के लिए हो रहा है। लिख ही दूं यार, नहीं तो फिर टेंशन हो सकता है। और हॉलो स्फीयर, चलिए तो यहाँ पे इसका रेडियस कैपिटल आर, अपने एक चार्ज डी क्यू, बहुत छोटा सा चार्ज लेकर आए हैं हमने सरफेस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू, ये आप सब लोग जानते हैं, या कैपिटल क्यू ले रहा हूँ तो कैपिटल क्यू में लिखता हूँ, है ना। u इज इक्वल टू वी डी क्यू, चलिए u निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू कहाँ से कहाँ तक, या कितना चार्ज आप लेकर आए हो, जीरो से चार्ज को इंटीग्रेट करना, तो चार्ज का जीरो से क्यू तक का चार्ज, मतलब आप यहाँ पे इनफाइनाइट से यहाँ पे क्यू चार्ज लेकर आ रहे हो, बट क्यू चार्ज एक बार में थोड़ा ना आएगा, वो छोटा छोटा सा पार्ट के फॉर्म में आएगा, पहले स्मॉल डी क्यू, फिर और स्मॉल डी क्यू और स्मॉल डी क्यू, ऐसे कर करके फाइनली आप पूरा पूरा क्यू चार्ज लेकर आओगे। मतलब यूँ समझो कि आप पूरे क्यू चार्ज को पार्ट्स में लेकर आ रहे हो, पार्ट्स में। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, के क्यू बाई आर डी क्यू, वी के बदले मैंने के क्यू बाई आर लिख दिया है, जीरो से क्यू, ये बाई आर कांस्टेंट, ये बाई आर कांस्टेंट, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई टू, है ना। और लिमिट, अगर क्यू और टू है तो आंसर सेम ही, क्यू और जीरो है तो आंसर सेम ही आना है ना, ये आप जानते हैं इंटीग्रेशन से। तो u का वैल्यू कितना आ गया, कि क्यू स्क्वायर बाई टू आर, ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी आया किस चीज के लिए, और हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए आया है, ठीक है। और k का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब जो भी याद करो चलेगा, ये वाला याद कर लो, ज्यादा अच्छा है, क्यू स्क्वायर बाई टू आर, एंड माइंड दैट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे आप नेगेटिव चार्ज लेकर आओ यहाँ से या पॉजिटिव चार्ज लेकर आओ, ये हमेशा ही पॉजिटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्यू का स्क्वायर करने के बाद तो वो पॉजिटिव ही हो जाना है, ए कांस्टेंट है तो पॉजिटिव ही है, और आर भी पॉजिटिव कांस्टेंट ही होगा, माइनस में डिस्टेंस तो होता नहीं, लेंथ तो होता नहीं। ठीक है, चलिए फटाफट से लिखिए, पॉज कीजिए, लिखिए, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल एट अ पॉइंट
potential at a point due to uniformly charged solid sphere, due to uniformly charged hollow sphere. Potential at a point due to uniformly charged hollow sphere. हॉलो नहीं, इस बार तो सॉलिड होगा ना, हर बार हॉलो ही कैसे, हॉलो कभी पड़े, सॉलिड स्फीयर। इस पर चार्ज हर जगह है। अच्छा, ये कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग होगा? तय है कि नॉन कंडक्टिंग होगा, क्योंकि अगर कंडक्टिंग होता ना तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता और बात फिर से हॉलो स्फीयर वाला ही हो जाता है ना। हॉलो स्फीयर में भी क्या था, सारा चार्ज सरफेस पे था, इसीलिए ये भी सारा चार्ज सरफेस पे ही है, मतलब हो जाता। चलिए, दिस इज द रेडियस आर। कोई पॉइंट पी ले लीजिए, डिस्टेंस वहां से डी या फिर स्मॉल आर ले लीजिए, जो ठीक लगे आपको। अब काम शुरू करते हैं। लेट रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो फिर कितना आएगा, क्यूब बाई 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम यही होता है ना। v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने पे क्या आया था, -k/q -1/r, जो कि फाइनली हो जाएगा k/q/r। क्या आया, ये v आया, तो v तो हर बार यही आ रहा है। नेक्स्ट, पहला केस फोर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अगर आप सरफेस के केस में बात करो तो आप बोलोगे v एट r इज इक्वल टू k/q/R। R या इसको आप ऐसे बोल सकते हो v एट सरफेस, सरफेस मतलब यहाँ इस जगह पे अगर आप बात करो तो ठीक है। ये तो सिंपली हो गया। चलो, अब इनसाइड में कितना होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो आप सीधा याद रखेंगे। 4 r इज लेस देन r, मतलब आप बात कर रहे हो इनसाइड, इस स्फीयर के अंदर का। ये आने का चांसेस कम है, बट बता दे रहा हूँ। k/2 का क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। इनसाइड में कितना होगा, k/2 का क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस 2r का सॉरी माइनस r स्क्वायर। अभी सेंटर का बात करते हैं, सेंटर पे कितना होगा। थर्ड केस इज एट सेंटर। एट सेंटर पे अगर आप बात करोगे तो v सेंटर इज इक्वल टू 3/2 k/q/r, मतलब आप बोल सकते हो 3/2 इंटू v सरफेस। आप किसी को याद करना, क्योंकि फिर से आसान हो जाएगा। सरफेस का याद है तो वहां से डायरेक्टली सॉल्व होगा। चलो, ये भी हो गया होगा। अब कुछ ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल और उसके बीच का ग्राफ है। एक सेकंड, चलो बच्चा लोग जल्दी से जरा बस ये ग्राफ देख लो, ठीक है। उसके बाद अच्छा प्रेजेंट कर देंगे, मेरे अगले क्लास का भी टाइम हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारा ग्राफ है, ये सॉलिड स्फीयर के लिए, फॉर सॉलिड स्फीयर।
और ये ग्राफ है पोटेंशियल का और डिस्टेंस का। देखो अभी हम लोग सॉलिड स्फीयर के केस में बात किए हैं कि जब तक आप स्फीयर के अंदर होते हैं तो पोटेंशियल धीरे धीरे पहले घटता है और घटने के बाद फिर मैक्सिमम अपने पेस पे आता है। ठीक है, चलो ये डिस्टेंस है r। ठीक है, अब देखो जरा एक हॉलो स्फीयर के बारे में। ठीक है, और हॉलो स्फीयर, अगर हॉलो स्फीयर के केस में बात करें हम लोग, इस तरफ है आपका पोटेंशियल और इस तरफ है अगर आपका डिस्टेंस, तो बड़ा सिंपल सा केस है। देखो जब तक आप 0 से लेकर रेडियस तक आओगे कांस्टेंट होता है पोटेंशियल, है ना, और उसके बाद फिर ये हटने लगता है ऐसे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज तो सैटरडे ही है बट कल एक और हाफ आवर का लेक्चर बनाकर हम लोग कैपेसिटर में इंटर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मेरे एक और क्लास का टाइम हो गया, 2:15 अभी हो गया और 3 बजे से मुझे एक और क्लास लेना है, तो लंच वंच भी कर लूँ। ठीक है, चलिए।